हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अग्निवीर वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15। ठीक है, 15 नंबर प्रैक्टिस सेट आपका शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पेपर आज इंग्लिश का हम डिस्कस करेंगे। अभी 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आज डिस्कस होगा आपका 15 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक, और जिसका पेपर फर्स्ट इंग्लिश हम डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपके, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला आपको पता ही है, 4 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से दिए हुए होते हैं। हम सीधे क्या करेंगे, पैराग्राफ को स्किप करेंगे और सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, द मायावर इंटेलिजेंट। ठीक है, मायावर इंटेलिजेंट कल्चरली रिच पीपल हुज अचीवमेंट्स वर मैनी। ठीक है, वर मैनी। तो यहाँ पर अचीवमेंट का मीन बताना है। यहाँ पर अचीवमेंट का मीन बताना है। अचीवमेंट का मीन क्या होता है? अचीवमेंट वर मैनी, यानी कि उनके बहुत सारे अचीवमेंट थे, उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। ठीक है, तो स्किल्स थे, या इनोवेशंस थे, या सीक्रेट्स थे, या सक्सेस थे। तो यहाँ पर जो उन्होंने क्या है अचीव किया था, बहुत सारे अचीवमेंट थे। जैसे हम बहुत सारी चीजें अचीव करते हैं, यानी कि उनकी सक्सेस जो थी वो बहुत ज्यादा थी। क्या थी? सक्सेस उनकी बहुत ज्यादा थी, उनकी सफलताएं जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब अचीवमेंट का क्या होता है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, माया लिव्ड इन मैक्सिको। माया कहाँ रहती है? मैक्सिको में। ठीक, ओनली माया लिव्ड इन मैक्सिको। तो कहाँ पर रहते थे? ओनली आफ्टर द अराइवल और ऑफ स्पेनिश एट द सेम टाइम एज द स्पेनिश अराइव्ड, ओनली अ फ्यू ईयर बिफोर द स्पेनिश अराइव्ड, या थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर द स्पेनिश अराइव्ड। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर, जो है हजारों साल पहले। किससे? स्पेनिश अराइव्ड, यानी कि स्पेनिश जो है उनके पहुंचने के हजारों साल पहले कौन क्या था? माया लिव्ड इन मैक्सिको। माया जो थे, माया जो लोग थे वो मैक्सिको में रहते थे। अब देखो, आप कहेंगे कहाँ से आंसर लगा दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पैराग्राफ को देखते हैं हम। पैराग्राफ का पहला वाला पोर्शन देखते हैं। थाउजेंड लिखा है कहीं? द माया बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स, ये भी लास्ट है। ये है पहला वाला। देखो, ये कह रहा है, द मायंस लिव्ड इन मैक्सिको थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर द स्पेनिश अराइव्ड। ठीक है, क्या लिखा है? स्पेनिश के पहुंचने से इन द 1500। ठीक है, 1500। तो कह रहा है मायंस इंडियन, मायन इंडियंस, मायन जो इंडियन थे वो रहते क्या? मैक्सिको में रहते थे। थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर, हजारों साल पहले। किसके? स्पेनिश अराइव्ड इन द 1500, यानी कि जो स्पेनिश के पहुंचने से हजारों साल पहले वो कहाँ रहते थे? मायन इंडियन मैक्सिको में रहते थे। तो यही तो क्वेश्चन था आपका, यही क्वेश्चन था। देखो क्या था, थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर द स्पेनिश अराइव, माया लिव्ड इन मैक्सिको। मैक्सिको में कब से रहते थे वो? थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर द मैक्स जो स्पेनिश अराइव्ड। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैनी मायन सिटीज एंड टेम्पल्स कैन बी फाउंड इन गुड शेप इवन टूडे बिकॉज दे, यानी कि बहुत सारे शहर और मंदिर कैन बी फाउंड इन गुड शेप, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, इवन टुडे, आज भी, बिकॉज दे, क्योंकि वह क्या थे? बे, क्योंकि वे आर सो आर सो वेल बिल्ट, बहुत अच्छे बने हुए थे। आर नॉट वेरी ओल्ड, या बहुत पुराने नहीं है। भाई 1500 साल पुराने हैं, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। हैव बीन रीबिल्ड, दोबारा बनाए गए नहीं, दोबारा बनाए जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी समय के हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, या उनकी केयर की गई है। तो 1500 साल पुराने हैं तो उनकी केयर कहाँ से कर ली गई होगी? ठीक है, कितनी भी केयर करो तब भी खत्म हो जाती है, यानी कि वो क्या है? आर सो वेल बिल्ट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अब पैराग्राफ में देखते हैं। पैराग्राफ आपका कह रहा है, दे हैड
दे हैड फॉर्म्स, उनके पास क्या थे, खेत थे बड़े बड़े, ब्यूटीफुल प्लेसेस थे, सिटीज विद मैनी बिल्डिंग्स, द माया न्यू अ लॉट ऑफ अबाउट नेचर एंड द वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड देम, दिस नॉलेज हेल्प हिम, कहाँ पे गया भाई, देखो सिटीज अराउंड द टेम्पल्स, देखो they build large temples to honor their gods, skillful worker built cities around these temples. It was difficult for them construct these cities because they had no horses to carry the heavy stones, and they used to build with, ठीक है, heavy stones they used to build with. Workers had to carry all the buildings material themselves. Today many of these एंशियंट मायन सिटीज एंड टेम्पल्स आर स्टिल स्टैंडिंग, यानी कि उनकी क्या है, उनकी बनावट जो थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, दे आर सो वेल बिल्ट, वो बहुत अच्छे बने हुए थे जिसके कारण वो आज भी टिके हुए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है मोस्ट माया लिव्ड इन, मोस्ट माया जो थे वो कहाँ पे रहते थे, ब्यूटीफुल सिटीज में, या हट मेड ऑफ मड एंड लीव्स में, या केव्स में, या स्टोन टेम्पल्स में। तो वो जो सबसे ज्यादा रहते थे वो हट्स मेड ऑफ मड्स एंड लीव में। देखो कहाँ से इसका आंसर देखते हैं हम, देखो ये लिखा है द पीपल वर्क हार्ड टू बिल्ड देम, यानी कि जो सिटीज थे उन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता था। वेरी फ्यू ऑफ द पीपल लिव्ड इन देम, यानी कि बहुत कम लोग सिटीज़ में रहते थे। यूजली ऑन द प्रीस्ट लिव इन द सिटीज़, जो पुजारी थे वो सिटीज़ में रहते थे। द अदर पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस इन द फॉरेस्ट, वो छोटे छोटे गाँव में रहते थे जंगल में, ठीक है। देयर हाउस वर मच simpler than the elaborate structure in the cities. They lived in a small huts with no windows, ठीक है, किस में रहते थे, विंडोज, बिना विंडो वाली हट्स में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हट्स मेड ऑफ मड एंड लीव्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड क्या है, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंज्यूमरिज्म, यानी कि उपभोक्तावादी, क्या हो जाएगा, उपभोक्तावादी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कम्यून कम्यून कम्यून, ये गलत है, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत दी गई है, इसकी हो जाएगी, इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, कम्युनलिज्म, ठीक है, ए आएगा यहाँ, तब सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इसका, कम्युनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए आएगा यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, गलत है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सांप्रदायिकता, क्या हो जाएगा यहाँ से, सांप्रदायिकता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है पेसिमिज्म, ठीक है, पेसिमिज्म, इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PASSIMISM, ठीक है, PASSIMISM, इसकी सही स्पेलिंग है क्या ये, इसकी तो सही स्पेलिंग दे रखी है, पेसिमिज्म। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताइए इसकी सही स्पेलिंग बताइए क्या हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बताइए। यहाँ पर PE हो जाएगा, ठीक है, PESSIMISM, ठीक है। ये होता है पेसिमिज्म का मतलब क्या हो जाता है आपका, आशावादी, ठीक है। पेसिमिज्म का मतलब क्या हो जाता है आपका, पेसिमिज्म का मतलब हो जाएगा आपका निराशावादी, क्या हो जाएगा, निराशावादी। और यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे TI हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिमिज्म, तो इसकी आंसर हो जाएगा आशावादी, इसका अर्थ हो जाएगा आशावादी। तो यहाँ से ये हो गया आशावादी,
और ये हो गया आपका निराशावादी। पेसिमिज्म मीन्स निराशावादी, ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावादी, आशावाद या निराशावाद कह सकते हैं, ठीक है। ये ई हटा दो आप यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा पेसिमिज्म मतलब निराशावाद और ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, ठीक है। और कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता और कंज्यूमरिज्म मीन्स उपभोक्तावादी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी की स्पेलिंग सही थी, बाकी सारी गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो इसमें से आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है, ठीक है। बताइए इसमें कौन सी स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ, क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट मीन्स प्रारंभ आपका हो जाएगा, ठीक है। इन सब की स्पेलिंग आपको सही करके बतानी है। इस्टेब्लिशमेंट की स्थापना, अनाउंसमेंट की, ठीक है, घोषणा, और कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता, इन सभी की स्पेलिंग आपको सही बतानी है, क्या हो जाएगी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फोमेंट की अपोजिट बताना है। फोमेंट का आपको क्या बताना है, अपोजिट आपको बताना है। तो फोमेंट मीन्स क्या होता है आपका, फोमेंट मीन्स बताइए भड़कना, ठीक है। भड़कना आपका सही हो जाएगा, अपोजिट आपका हो जाएगा भड़कना, फोमेंट। और इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, काबू पाना, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्वेल, क्वेल मीन्स क्या होता है, काबू पाना। साथ में का डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेल, क्वेल मीन्स होता है आपका काबू पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है टार्डी, ठीक है। टार्डी का अपोजिट बताना है आपको। तो टार्डी मीन्स क्या होता है, टार्डी मीन्स होता है मंदा, सुस्त, ठीक है। टार्डी मीन्स मतलब मंदा, सुस्त। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। इसका अपोजिट बताइए क्या हो जाएगा। यहां से इसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है तत्पर, टार्डी मीन्स मंदा या सुस्त, और प्रॉम्प्ट मीन्स तत्पर, ठीक है, तत्पर रहने वाला। एक है सुस्त रहने वाला, एक तत्पर रहने वाला, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बताइए आप क्या बताना है इसका, एक्सप्रेस द मीनिंग। इसका मतलब ही आपको बताना है। एनिग्मा मीन्स क्या होता है, ट्रुथ होता है, फियर होता है, डिफिकल्टी या पजल, ठीक है। इसका आंसर बताइए एनिग्मा मीन्स क्या होता है। तो एनिग्मा मीन्स क्या हो जाएगा आपका, एनिग्मा होता है पहेली, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एनिग्मा मीन्स पहेली होता है। तो इसका क्या क्या हो जाएगा मीनिंग, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पजल, ठीक है। पजल मीन्स भी क्या होता है, पहेली, और एनिग्मा मीन्स पहेली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कह रहा है सरला इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन साल्ट। एनीवन साल्ट ये क्या है, इडियम्स है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईट एनीवन साल्ट, टू बी वंस गेस्ट, ठीक है। यहाँ आपका आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ईट एनीवन साल्ट का मतलब टू बी वंस गेस्ट, किसी का गेस्ट बनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड आपका वन, ठीक है। जो पुराना एयरपोर्ट है उसके बाद पास वो नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस आपका क्या हो जाएगा बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए। तो इसे किससे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ए न्यू एयरपोर्ट, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए न्यू एयरपोर्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या ले आएंगे आगे, ए न्यू एयरपोर्ट। तो सारे ए न्यू एयरपोर्ट सही बने हुए हैं, ए न्यू एयरपोर्ट। यहाँ पे ए न्यू एयरपोर्ट के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब क्या आनी चाहिए, इज, ठीक है। इज ही तो आएगी। यहाँ पे आर का जो है इसके ए न्यू एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग इज आएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सेकंड सही है, सी गलत हो गया। ए न्यू एयरपोर्ट इज, ठीक है, इज।
अब यहाँ पे बीइंग का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया, इज गोइंग टू बी बिल्ड नियर द ओल्ड वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाई एनीवन। ठीक है, तो एनीवन का क्या हो जाएगा, नो वन। एनीवन का क्या हो जाएगा, नो वन। ठीक है, नो वन, यानी कि चारों ऑप्शन में नो वन दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए। माई वॉच नो वन कैन, ठीक है, नो वन कैन रिपेयर माई वॉच, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिविंग गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर टू वंस किथ एंड किन। ठीक है, इसका क्या बताना है आपको, सब्स्टिट्यूट बताना है फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी कि इसका जो है वन वर्ड बताना है आपको, क्या हो जाएगा बताइए, इसका 13 नंबर क्वेश्चन के लिए बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपोटिज्म। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है आपका नेपोटिज्म का, भाई भतीजा बाद। ठीक है, भाई भतीजा बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वन हु कलेक्ट एंड स्टडीज कॉइन्स, वन हु कलेक्ट एंड स्टडीज कॉइन्स, 40 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा। वन हु कलेक्ट एंड वन हु कलेक्ट एंड स्टडीज कॉइन, यानी कि जो कलेक्ट करता है और स्टडी करता है किसके, सिक्कों के बारे में, यानी कि सिक्का शास्त्र। ठीक है, सिक्का शास्त्र आपका पढ़ना या मुद्रा शास्त्र आपका पढ़ने वाला क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, सेवरल प्रोमिनेंट figure involved in the scandal are required to appear, ठीक है, to the investigation committee। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, यहाँ पर किस पार्ट में आपके एरर है। तो ए पार्ट में आपका कुछ एरर दिखाई नहीं दे रही है, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू। इसके बाद दे रखा है अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, यहाँ पर जो अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी दे रखा है, यानी कि जो सी ऑप्शन दे रखा है, इसी में आपकी दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताइए 15 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पर टू द नहीं आएगा। ठीक है, अपीयर टू द नहीं आएगा, अपीयर बिफोर का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिक्कत हो जाएगी, बिफोर लगाएंगे इससे पहले। ठीक है, अपीयर बिफोर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। ठीक है, तो जब संभावना व्यक्त की जाती है तो क्या कैन का उपयोग कर सकते हैं, कैन का उपयोग संभावना में कर सकते हैं, रेन की यानी कि बारिश की संभावना का जो है जिक्र किया है, तो क्या कैन का उपयोग यहाँ ना करके यहाँ पर मे का उपयोग करेंगे, मे। ठीक है, MA बाई मे का उपयोग यहाँ पर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट मे रेन दिस इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन में आपके एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। यहां पर कह रहा है ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ही सेड रवि, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन का। ही सेड की जगह क्या हो जाएगा आपका ही आस्क्ड, उसके बाद क्या आएगा रवि, ठीक है, ही आस्क्ड रवि, यहां तक ठीक है। उसके बाद वाई का जो है वाई से ही कनेक्ट करते हैं उसे, तो वाई, ठीक है, वाई और रवि के अकॉर्डिंग आपका आर आएगा क्या, नहीं, वाई ही आएगा, ठीक है, वाई के बाद ही आएगा आपका, वाई के बाद ही आएगा, ही के बाद क्या आएगा वॉज, ही के बाद ही वॉज साउंडिंग, ठीक है, सो डिप्रेस्ड टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। यानी कि ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टुडे का दैट डे भी इसमें तो दिया है लेकिन इसमें ही नहीं दिया है, रवि के लिए वाई डेट से ही शुरू कर दिया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। तो टुमारो का क्या हो जाएगा इसमें ये बताइए पहले तो, नेक्स्ट डे, ठीक है, टुमारो का क्या हो जाएगा नेक्स्ट डे, ये वाला ऑप्शन आपका कट गया यहाँ पे, टुमारो का इसमें टुमारो दे रखा है। उसके बाद इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट, ही आस्क्ड मी व्हाट, ही आस्क्ड मी व्हाट, ही आस्क्ड मी व्हाट, यानी कि ही आस्क्ड मी होगा, फिर व्हाट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके बीच में कंजक्शन आप कुछ नहीं लगाएंगे, तो व्हाट से इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, व्हाट टाइम द सन, उसके बाद क्या आएगा सन के लिए द सन, व्हाट टाइम द सन, बिल का क्या हो जाएगा वुड, ठीक है, बिल का क्या हो जाएगा यहाँ पे वुड, तो यहाँ पे वुड नहीं दे रखा है, ये को ऑप्शन आपका गलत हो गया, बिल का इसमें दे रखा है द सन वुड सेट द टुमारो का नेक्स्ट डे, ठीक है, टुमारो का नेक्स्ट डे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या क्या हो जाएगा इसमें, ही किल 2 बर्ड दैट डैश 1 स्टोन, यानी कि उसने 2 बर्ड को मार दिया एक स्टोन से, यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा एक स्टोन से, तो यहाँ पर एक स्टोन के लिए क्या लगाएंगे आपका डी ऑप्शन विद, ठीक है, विद आएगा यहाँ पे, क्यों, ही किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ठीक है, एक स्टोन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैल वी प्ले इंडोर्स, इसके बाद स्वीटिंग आउट इन द सन, ठीक है, तो शैल वी प्ले इंडोर्स, शैल वी प्ले इंडोर्स स्वीटिंग आउट इन द सन, इसके बाद में इसकी जगह क्या आएगा बताइए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टीट ऑफ, ठीक है, इंस्टीट ऑफ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 20वां क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका पहला वाला जो पैराग्राफ है, सॉरी पहला वाला जो सेक्शन है इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।